सोचिए, क्या हवा में जो प्रदूषण है वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को सच में धीमा कर रहा है? अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं तो ये सवाल शायद मन में जरूर आया होगा। चलिए, आज इसी की गहराई में चलते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ जरूरी काम करने बैठे हैं या शायद पढ़ने, और दिमाग है कि बस फोकस ही नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर एक धुंध सी छाई हुई है। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई वहम नहीं है। जिन दिनों हवा ज्यादा खराब होती है उन दिनों काम पर ध्यान लगाने में दिक्कत होना, अभी अभी पढ़ी हुई चीजें भूल जाना, या फिर बिना किसी वजह के दिमागी तौर पर थका थका सा लगना, ये सब बहुत ही आम बातें हैं। और हाँ, इसकी एक वैज्ञानिक वजह है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान काम कर रहा है। एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जो चुपचाप हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है। और इस दुश्मन का नाम है PM 2.5। ये हवा में तैरते हुए इतने महीन कण होते हैं कि दिखाई तक नहीं देते। अंदाजा लगाइए, हमारे सिर के एक बाल से भी करीब करीब 30 गुना ज्यादा पतले। और ये आते कहाँ से हैं? गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों से, और कहीं भी कुछ जलने से। अब क्योंकि ये कण इतने छोटे होते हैं तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। ये सीधे हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद इनकी असली यात्रा शुरू होती है। वहां से ये सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और फिर खून के साथ साथ पूरे शरीर में घूमने लगते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे दिमाग के सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर जा सकते हैं। और कुछ कण तो नाक के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंचने का रास्ता भी बना लेते हैं। देखिए, हमारे दिमाग के चारों तरफ ना एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। इसे आप दिमाग का एक सिक्योरिटी गेट समझ लीजिए। इसका काम है खतरनाक चीजों को दिमाग के अंदर जाने से रोकना। लेकिन जब हम लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहते हैं तो ये गेट कमजोर पड़ने लगता है और फिर PM 2.5 जैसे हानिकारक कणों को अंदर आने का रास्ता मिल जाता है। अब हमारे दिमाग में एक बहुत ही खास हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर है। कुछ भी नया सीखना हो, नई यादें बनानी हो, सारा जरूरी काम यहीं होता है। और स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा PM 2.5 वाले प्रदूषण में रहते हैं उनके हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो सकता है और इसका सीधा सीधा असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है। जब ये कण दिमाग में घुसपैठ करते हैं तो वे एक तरह की सूजन पैदा करते हैं जिससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। होता यह है कि दिमाग का अपना इम्यून सिस्टम इन बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है और इस लड़ाई में हमारे अच्छे हेल्दी ब्रेन सेल्स को भी नुकसान पहुंच जाता है। तो ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर प्रदूषित दिनों में ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही है या चीजें याद नहीं रह रही हैं, तो ये इच्छा शक्ति या अनुशासन की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, एक शारीरिक समस्या है, कोई मानसिक कमजोरी नहीं। अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर की करीब 20% ऑक्सीजन अकेले इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हमारी खून की ऑक्सीजन ले जाने की ताकत कम हो जाती है, दिमाग तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और नतीजा, हमारी सोचने समझने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, सब कुछ स्लो हो जाता है। ये सब सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी दिमागी ताकत को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो कुछ आसान से कदम उठा सकते हैं। रोज अपने शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जरूर चेक करें। जब भी प्रदूषण ज्यादा हो, बाहर निकलते वक्त एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनें। हो सके तो घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। और हाँ, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें जैसे फल और सब्जियां शामिल करें। लेकिन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, हमें एक समाज के तौर पर भी काम करना होगा। अपने आस पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और ऐसी सरकारी नीतियों का समर्थन करना जिनसे फैक्ट्रियों का प्रदूषण कम हो, ये सब बेहद जरूरी है। जब एक पूरा समुदाय मिलकर कोशिश करता है तो बदलाव आता ही है। पेड़ लगाने जैसी कोशिशें सिर्फ हमारे आसपास की हवा ही साफ नहीं करती, बल्कि हमारे दिमाग को सेहतमंद रहने के लिए एक बेहतर माहौल भी देती हैं।
तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, स्वच्छ हवा बराबर तेज दिमाग। ये एक सीधा सा हिसाब है जिसे हम सबको याद रखने की जरूरत है। हमारा दिमाग हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। हमारी सोच, हमारी यादें, हमारा भविष्य, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि इस संपत्ति की रक्षा के लिए हम और आप क्या करने का फैसला करते हैं। जरूर सोचिएगा।